टॉप आईएम की बात कर रहा हूँ मैं। खर्चा होता है 35-40 लाख, यही सारे सोचेंगे और आप एक इरिवर्सिबल मिस्टेक करने जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आपका खर्चा हो रहा है लगभग 8 लाख के आसपास। नेवर एवर बिलीव ऑन पीपल, हाइप के चक्कर में मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी हाइप एआई का चल रहा है, एआई जमाना है भाई, नौकरी नहीं लग रहा है एआई वालों का। एक सवाल है आपके लिए, अगर मान लो किसी आपके एडमिशन टॉप आईआईटी में होता है, किस ब्रांच में, मेट्रोलॉजी में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और आपका जी मेंस में इतना रैंक है, ठीक ठाक एनआईटी में आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, आपको क्या लगता है आपको क्या चूज़ करना चाहिए? मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। एक टॉप आईआईटी में मेट्रोलॉजी मिलता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिलता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिलता है, और एक एनआईटी मिलता है आपको क्या, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, आपके स्टेट का अच्छे कॉलेज जो टॉप कॉलेज उसमें मिलता है आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएफटीआई का कोई कॉलेज मिल जाता है जो इलेक्ट्रिकल मिल जाता है आपको ठीक ठाक या फिर कम प्लेसमेंट होता है, लेकिन फीस में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपका खर्चा हो रहा है पूरे 4 साल में 2 लाख के आसपास, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आपका खर्चा हो रहा है लगभग 8 लाख के आसपास। प्लेसमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन में, केमिकल में, इंडस्ट्रियल में, मेट्रोलॉजी में हो जा रहा है, माइनिंग में हो जा रहा है, 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का पैकेज लग रहा है, और आपका खर्चा अगर हॉस्टल इंक्लूड कर दूं 2 से 3 लाख है। आपका आरओआई 200% आ रहा है, बढ़िया होना चाहिए, चूज़ कर लेना चाहिए, यही सारे सोचेंगे और आप एक इरिवर्सिबल मिस्टेक करने जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को बना रहा हूँ इसीलिए बिकॉज आज मेरे बच्चा एक 1-to-1 सेशन में आया था 1-2 दिन पहले, उसने मेरे से ये सवाल पूछा, काफ़ी डिस्कस हुआ, तो मेरे को उससे कुछ चीज़ें पता लगा। उस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल बता नहीं सकता, बट जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, किसी चाचा ने बता दिया, किसी ताऊ ने बता दिया, पैसे का दिक्कत है थोड़ा सा, या फिर हो सकता है कोई टीचर बता दिए, ये भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वर्ल्ड में नेवर एवर बिलीव ऑन पीपल, मेरे ऊपर ही विश्वास मत करना, बिकॉज कब कौन क्या प्रमोट कर दे पता नहीं। बट मेरे बारे में आपको बता दूं, मैं कॉलेज तो प्रमोट करता नहीं, अगर करता भी कोई चीज़ प्रमोशन हूँ बताता हूँ मैं भाई ये प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें डिस्क्लोजर है, वीडियो में डिस्क्लोजर रहता है, बोलता भी हूँ मैं कि कोलैबोरेशन वाला वीडियो है ताकि आपके साथ धोखा ना हो, बट ऐसा चीज़ नहीं किया जा रहा है यूट्यूब पर। सरकार का रूल है तब भी फॉलो नहीं किया जाता है, मेजॉरिटी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा अब आ जाओ बात करते हैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल में ताकि आप इरिवर्सिबल मिस्टेक ना करें। ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये बातें मेरे को याद आ रहा है, बच्चा ने मेरे को बोला पता लग गया तो मुझे को उससे पता लगा, मुझे ऐसे पता लगा मेजॉरिटी बच्चे या बहुत सारे बच्चे बोलूँगा 1000 बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उटपटांग ब्रांच को चूज़ करते हैं, कॉलेज को देख के, टैग को देख के, सस्ता को देख के, प्लेसमेंट में देख के, वो क्या नहीं देख रहे हैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ें मुझे कैसे पता है, बिकॉज मेरे पास ऐसे बच्चे काफ़ी आते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, अनएम्प्लॉयड या फिर ऐसे जगह जॉब लगता है जहाँ से वो नौकरी छोड़ना पड़ता है उनको, मतलब कंसल्टेंट का जॉब लगता है, चाव में 1 साल जॉब करते हैं, फिर पता लगता है यहाँ ग्रोथ ही नहीं है भाई, 5% ग्रोथ मिल रहा है, कभी निकालना था एआई की वजह से, तो इसलिए वो छोड़ के क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जो रास्ता मैं बताता हूँ आमतौर पर हॉलिस्टिक अप्रोच। तो आ जाओ, तो आपको क्या देखना है, डेफिनेटली भाई आरओआई देखना चाहिए जब प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। ब्रांच मैटर सबसे ज़्यादा करता है बिकॉज प्लेसमेंट और आरओआई के आगे क्या आता है, लाइफ आता है। लाइफ में आपका आरओआई कितना था कोई नहीं देखेगा भाई, आप कितना कमाते हो देखेगा लोग। फॉर एग्जाम्पल आईएम में जो है आपका पैकेज लगता है 30 लाख के आसपास, टॉप आईएम की बात कर रहा हूँ मैं, खर्चा होता है 35-40 लाख, आरओआई कितना हुआ, 35 लाख तो होता है, आरओआई 100% नहीं हुआ। वही मान लो कोई कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर एमबीए का फीस 1 लाख है, 2 लाख है, और अगर पैकेज लगता है 6 लाख, तो आपको क्या लगता है आप क्या चूज़ करेंगे, आईएम चूज़ करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे? अभी फटाक से आप बोलेंगे आईएम चूज़ करूँगा, पता है क्यों, मैं 30 लाख 40 लाख खर्चा हो रहा है, क्या 30 लाख का पैकेज लग रहा है, 2 साल में 3 साल में भर दूंगा मैं, फिर आगे का तो पैसे कमाऊंगा, इधर तो पता लगा लाइफ टाइम में 30 लाख नहीं पहुंचूंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टू टेक स्मार्ट डिसीजन। तो यहाँ पर आइए,
तो ROI ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आफ्टर बीटेक आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो बच्चों को सैलरी लगता है 5 लाख 6 लाख, ये हाथ में नहीं आता है। जाने के बाद उनको पता लगता है तो बहुत कम है भाई, इसमें अपना फैमिली को साथ रख नहीं पाएंगे। तब वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उधर बच्चे जाके फंस जाते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ कुछ होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो मेट्रोलॉजी से किसी भी IIT NIT से पढ़ा है और वो टेक में जॉब लेना चाहता है, क्या काम करेगा भाई बताओ, कहाँ काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, जॉब लग जाएगा मे बी IIT के टेक की वजह से, ग्रोथ नहीं होगा। फोर्स डिज़ाइन आपसे करवाया जा सकता है बिकॉज कंपनी के पास इतना पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है भाई। ITCSE नहीं है कि भाई खर्चा कुछ नहीं होता है, बस इंसान का ही सैलरी है, सब कोड कार्ड लगा देते हैं, थोड़ा बहुत टूल खर्चा होता है, इधर रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है भाई। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ब्रांच चूज करें क्या देख के, मैं आपको बताता हूँ PSUs में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका कैटेगरी क्या है, आपके बीमारी क्या आपके अंदर, आप क्या चाहते हैं, घर के पास घर से दूर रहना चाहते हैं, आप आगे का प्लान क्या कर रहे हैं, प्लस एमटेक करते हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस एमटेक में कितना कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल आप जब तक पास आउट होंगे तब तक एक चीज़ बता देता हूँ, CSC में बच्चे फॉर्म भरेंगे कम से कम 3.5 लाख, अभी 2.5 लाख भरते हैं। इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरेंगे 60 से 70 हज़ार के बीच में, तो कितने का डिफरेंस है भाई, 6 से 7 गुना का डिफरेंस होता है। सेम मैकेनिकल के साथ ECE का लगभग 1 लाख भरेंगे, तो गेट में कंपटीशन प्लस गेट के थ्रू से एमटेक करने के बाद क्या आपके पास आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में मेरे एक नोन ने मिस्टेक किया था, उसको NIT अच्छे NIT में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उसने क्या करा, अपना बेवकूफ़ वाला काम करा, किसी एक 5 वाला कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 12,400 रुपया स्टाइपेंड मिला, मौज मारा पूरा, 2 साल बाद बोला यार नौकरी नहीं है, क्या करूँ अब मैं। बात समझ पा रहे हैं। सो ऐसा डिसीजन लेना है, व्हाट नेक्स्ट। अब प्लेसमेंट मान लो नहीं हुआ तो क्या करोगे भाई, ऐसे ब्रांच से अपना एडमिशन ले लिया, व्हाट यू विल डू, ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे भाई, हालत ख़राब हो जाएगा। सबसे आसान होता है प्राइवेट नौकरी लेना ऑन कैंपस प्लेसमेंट से, इफ़ यू आर फ्रेशर, इवन यू आर फ्रॉम IIT NIT एनी कॉलेज डजंट मैटर, कैंपस प्लेसमेंट एक बेस्ट तरीका है। हाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलता है, ऑफ कैंपस जॉब ले लिया, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। वो वही वाली बात हो गया भैया, क्या हमारे गांव वाला 10th फेल करोड़पति बन गया बिजनेस करके, बहुत कम लोग करते हैं भाई, बहुत कम लोग करते हैं। फिर तो CM PM बनने का तैयारी करो, क्या ये सब छोटे मोटे चीज़ में पढ़ते हो। ठीक है, आ जाओ आगे हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी हाइप के चक्कर में मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी हाइप AI का चवाला चल रहा है, AI ज़माना है भाई, नौकरी नहीं लग रहा है AI वालों का। मेरे पास मैसेज आते हैं और मेरे पास सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब 1-to-1 सेशन में पता करने के लिए क्या करें सर। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मना किया था, एडमिशन ले लिया AI/ML में या फिर CSE AIDS में, जाके पता लग रहा है तो भाई खतरनाक चीज़ है, हमारे बस की बात नहीं है। Tier 3 यहाँ पर टीचर भी नहीं है। सच बताऊँ AI/ML का टीचर इन्हें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। अरे सुनने खराब लग सकता है, सच है, आप किसी भी कॉलेज में जाओ पता करो फिर। ठीक है, शॉर्ट टर्म फ़ायदा मिल सकता है हाइप से, लेकिन असली ज़िंदगी जिया जाता है लॉन्ग टर्म में। नेवर एवर बिलीव ऑन शॉर्ट टर्म, बिकॉज रियल में आपका अर्निंग स्टार्ट होता है आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ फील्ड में 10 साल बाद छुट्टी हो जाता है, जैसे IT में पहले अच्छे पैसे मिल जाते हैं ठीक ठाक, अगर आपको अच्छा कंपनी मिल रहा है तब, सबको नहीं मिलता, अच्छा प्रोफाइल अच्छा कंपनी, तो ये रिस्क रहता है भाई। बिजनेस ऑनलाइन इंक्लूड करके कर सकते हैं, पर ऑलवेज रिस्क कैलकुलेट करना, नहीं तो पता लगा भाई खुद का दिक्कत कर रहे हो, अपना फैमिली का दिक्कत करवा मत लेना। हाँ अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, हॉलिस्टिक अप्रोच, रियल डेटा, आप मेरे पास आओ, मेरे 1-to-1 सेशन में आई विल गाइड यू सो दैट आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए अबाउट परफेक्ट होगा, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, योर वट एवर यू हैव, +2 परसेंटेज, BG मेंस रैंक, जो भी करना चाहते हो, BTech MTech कुछ भी, आओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड। होपफुली इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये मिस्टेक तो नहीं करेंगे भाई, इरिवर्सिबल मिस्टेक मत कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम में आओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास गांव है, हमारे उस एरिया का वो पहले IITian थे, हमको पहले पता नहीं था कि भाई, हम सोचते कि IIT से पढ़ा है बंदा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जब मैंने कम्पीट किया
बीटेक या मतलब अबाउट कंप्लीट होने करने वाला था, तब मैंने पता करा उस बंदे का ब्रांच क्या था। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था। वैसे केमिकल का ठीक ठाक स्कोप लग सकता है अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस है। तो वो बंदा अच्छे जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करा है। इवन वो IIT टॉप IIT से है। इसका मतलब केमिकल फील्ड खराब है क्या? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े से अलग है, लिमिटेड है, गवर्नमेंट को जॉब्स के ऑप्शन कम है, इंडस्ट्रीज़ कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्रोथ का इशूज़ है। अगर आप पेट्रोलियम में जा रहे हैं तब ठीक ठाक मिल सकता है प्रोसेस इंजीनियर का, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर आपके पास ज़्यादा हो सकता है, ताकि आप स्विच कर पाएँ जब भी प्रॉब्लम आए उस फील्ड में। बात समझ पा रहे हैं? ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच।